ओके, इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में हमें बताना है कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम उनका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं, वी मेक इट हाफ, तो उस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और अगर होगा तो कितना टाइम होगा। सो लेट्स चेक आवर आंसर। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो फॉर्मूला है वी ऑल नो इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सॉरी f इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉल m इज मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, r इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर चेंज क्या कर रहे हैं हम r को चेंज कर रहे हैं, हम r को जो है वो हाफ कर रहे हैं, तो जो न्यू r होगा हमारा दैट विल बी r/2। तो जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा, दैट विल बी जी एम एम अपॉन न्यू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये जो न्यू आर है, दैट न्यू आर इज बेसिकली ओल्ड r/2, तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करते हैं r/2 से, सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी योर r²/4 और योर न्यू फोर्स विल बी 4 टाइम्स ऑफ जी एम एम बाई आर स्क्वायर। बट जी एम एम बाई आर स्क्वायर ये तो हमारा ओल्ड फोर्स का फॉर्मूला है, so new force is 4 times of old force. So we can say that if you reduce the distance by half, then the force, gravitational force between them will become 4 times. So in fact the fact goes, if you make the distance 1 by nth times, then the gravitational force become n square times, and that's our answer.